इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। माँ बहुत हो गया माँ। माँ क्या हो गया? माँ छोड़िए। माँ छोड़। पागल हो गई हो क्या माँ? क्या कर रही हो? छोड़ इसको। अबे बेटा तू इसे मारना चाहती है ना माँ? इससे पहले तुझे मुझे मारना होगा। ये नहीं तो मैं भी नहीं। कौन है मारा? कौन? कौन से गिरता है? कौन? क्या लड़की है भाई? कौन ये? हाँ जानता है क्या तू इसे? तू भी खा गया ना धोखा? क्यों, क्या हुआ? अबे हर खूबसूरत दिखने वाली चीज वो नहीं होती जो वो दिखती है। क्या बकवास कर रहा है यार? अबे लड़की नहीं है वो। बचपन में हमारे साथ क्रिकेट खेला करता था। अब बड़े होते होते ना जाने क्या दिमाग फिरा, ऑपरेशन करा के लड़की बन गया। अरे भाई कौन है ये? अरे बॉयफ्रेंड होगा और कौन। मम्मी समझ ही नहीं रही, किसी भी हाल में तुम्हें अपनी बहू बनाने के लिए तैयार ही नहीं हो रही। मेरा नाम लेती अजीब सा रिएक्शन देती है। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अब तक मुझसे मिली नहीं है ना। एक ना एक दिन मुझसे मिल लेंगी, मुझे जान जाएंगी, तो वो भी मुझे पसंद करेंगी। तुम मिलना चाहती हो मम्मी को? एक ना एक दिन तो मिलना ही होगा ना। मैं एक लड़के को अपने घर की बहू नहीं बनने दूंगी। माँ तुम ये क्या बोल रही हो? सही कह रही हूँ। ऑपरेशन करने से कोई लड़का लड़की नहीं बन जाता। रुको, मैं बात करता हूँ। देखो बेटा, हम लोग तुम्हारे दुश्मन नहीं है, हम बस ये चाहते हैं तुम यहाँ से चली जाओ। इसे बात करने की ना कोई जरूरत नहीं है। बात मत करिए इससे। और तू, तूने सोचा भी कैसे कि तू इस घर का हिस्सा बनेगी? माँ प्लीज। क्या माँ प्लीज? माँ जी से मेरी क्या गलती है कि भगवान ने मुझे ऐसे जन्म दिया? और अब तो विज्ञान भी इतने आगे बढ़ चुका है कि मेरी जन्म की गलती को विज्ञान ने सुधार दिया है माँ जी। और उसी वजह से तो मुझे मेरा अस्तित्व मिला। तेरी चिकनी चुपड़ी बातों का असर ना मुझ पे होने वाला नहीं है। ये बेवकूफ बन सकता है, मैं नहीं। चली जा यहाँ से, चली जा, वरना सच में अनर्थ हो जाएगा, कह रही हूँ मैं। माँ छोड़ो इसे, बहुत हो गया। अभी यहाँ से नहीं जाएगी। रुक, मैं इसे अभी काट लूँ। पापा क्या हो गया माँ को? पापा माँ ये क्या कर रही है तू? माँ पागल हो गई क्या? मेरे घर की सुख शांति छीनना चाहती है ना? आज तो मैं इस माँ बहुत हो गया। माँ क्या हो गया आपको? माँ छोड़िए। माँ प्लीज छोड़। पागल हो गई हो क्या माँ? क्या कर रही हो आप? माँ छोड़ो छोड़ो। माँ बहुत हो गया। माँ बहुत गलत किया आपने। माँ बहुत गलत। अबे बस! अगर माँ जी को मुझसे इतनी नफरत तो उन्हें तकलीफ हो जाके मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं बनना चाहती। अबे ये क्या बोल रही हो तुम? सही बोल रही हूँ अबे मैं। बस अब तुम एक शब्द ही बोलोगी, बहुत हो चुका। मुझसे प्यार करती हो कि नहीं? देखा, मुझसे प्यार करती हो कि नहीं? करती हूँ। अबे बेटा, बेटा क्या कर रहा है? अबे नहीं, अबे क्या कर रहा है बेटा? तू इसे मारना चाहती है ना माँ? इससे पहले तुझे मुझे मारना होगा। ये नहीं तो मैं भी नहीं। अबे
आओ बेटा, आओ आओ। ये है हमारा छोटा सा घर। आज से जो कुछ भी मेरी बेटी का इस घर में है वो सब तुम्हारा है। पापा जी, शादी कर रेखा को बहुत धूमधाम से अपने घर की दुल्हन बनाना चाहता था, पर क्या बेटा, ये भी तो तुम्हारा ही घर है। तू क्यों मुंह बनाकर खड़ी है? आज तेरी शादी हुई है ना। खुश रहे, स्माइल स्माइल। तुम खुश नहीं हो? मैं बहुत छोटी थी जब मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। तब से पापा ने ही सब कुछ किया है, मेरी हर खुशी का ध्यान रखा है, लेकिन फिर भी माँ की कमी बहुत महसूस होती है। मैं तुम्हारी मम्मी को दुखी नहीं करना चाहती थी, तुम्हारी मम्मी को नाराज करके शादी नहीं करना चाहती थी। मैं माँ को जानता हूँ, वो मान जाएगी, बस थोड़ा और टाइम दो। तब तक मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हेलो, कहाँ है तू? कब से फोन लगा रही थी, फोन क्यों नहीं उठा रहा था? फोन पे कांग्रेचुलेशन देने से कुछ नहीं होगा। तुझे बोला था ना कि मेरी शादी में अगर तू नहीं आया तो मैं जिंदगी में कभी तुझसे बात नहीं करूंगी। क्या तू बाहर है? अभी आई मैं। रेखा, प्रतीक, मुबारक हो, मुबारक हो। What a pleasant surprise! तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तुझे विश करने आया हूँ। तेरी जिंदगी का इतना खुशी वाला दिन है, अपनी आंखों से देखने आया हूँ यार। तो तू शादी पे क्यों नहीं आया? कितने कॉल किए थे मैंने तुझे? यार सो सॉरी यार, मैंने बहुत ट्राई किया, बट वो बट लुक एट यू यार, मतलब जो सपने तूने बचपन से देखे थे वो पूरे कर लिए। और क्या? रेखा, बहुत देर हो चुकी है, चले? इस समय तो मैं भूल ही गई। इधर आ, इनसे मिल। ये अब है तेरी जीजू। ओ तो आप हैं वो लकी मैन जो मेरी रेखा को मुझसे दूर कर रहे हैं। हाय। हाय। सो सॉरी, मैं बहुत गलत टाइम पे आ गया। नहीं, पर इसकी शादी की खबर सुन के मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। नहीं, मैं निकलता हूँ, बस वैसे ही बहुत लेट हो गया। और वैसे भी तुम्हारी आज स्पेशल नाइट है ना, तो मैं उसमें मैं एक वर्ड सोच के आया था इसके लिए। खलल नहीं डालना चाहता सर। खलल तो तुम डाल ही चुके हो। अरे मजाक कर रहे हैं। नाइस। मैं निकलता हूँ। बाय बाय बाय। अबे, अरे त्रिलोक, कैसा है मेरे भाई? मैं ठीक हूँ भाई वाह, चोरी चोरी शादी भी कर ली, माँ बाप का घर भी छोड़ दिया, और मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। माँ को रेखा पसंद नहीं आई, इसलिए मुझे घर छोड़ना पड़ा। अबे शादी कोई मजाक थोड़ी है जो तू किसी से भी कर लेगा, और वो भी उससे जो लड़की है भी नहीं। त्रिलोक, बस हो गया। देख, मुझ पर गुस्सा करने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। अबे कुल्हाड़ी पैर पे लगते हुए सुना था, पहली बार देख रहा हूँ जिसने अपना पैर ही कुल्हाड़ी पे मार लिया हो। मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहता। आज ऑफिस से जल्दी आ गए? जी पापा, काम जल्दी खत्म हो गया। पर पापा, आपने क्यों दरवाजा खोला? रेखा कहाँ है? शाम को पार्टी है ना। पार्टी? किसकी पार्टी पापा? उसके दोस्तों ने शादी की पार्टी के नाम पर नाक में दम कर रखा था, इसलिए मैंने ही कहा जाओ दे दो पार्टी, एंजॉय करो। गाइस गाइस गाइस,
एज यू ऑल नो कि ये पार्टी मैंने मेरी बचपन की दोस्त रेखा की शादी की खुशी में दी है। तो जिसको जितना पीना है उतना पियो, जितना डांस करना है उतना करो, बट सबसे पहले लेट्स रेज ए टोस्ट फॉर रेखा। बॉटम्स अप, बॉटम्स अप, बॉटम्स अप, हो जाए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा दोस्त। अब एक कुल्हाड़ी पैर पे लगते हुए सुना था। पहली बार देख रहा हूं जिसने अपना पैर ही कुल्हाड़ी पे मार लिया। प्रतीक, मैं बहुत लेट हो गया यार। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? हाँ? मैं छोड़ दूंगा तुम्हें, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। एक मिनट रुको। लास्ट 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 अरे बेटा, तुमने खाना नहीं खाया अभी तक? आप मेरी चिंता नहीं कीजिए, मैं खा लूंगा। बेटा परेशान मत हो, प्रतीक है ना साथ में, आ जाएगी वो। फोन ऑफ हो गया। पार्टी करते करते टाइम को भी पता नहीं चला यार। घर पे अभी आ गए होंगे यार, उन्होंने खाना भी नहीं खाया होगा। मैं घर लेके चलती हूँ। ठीक है मेरी पतिव्रता दोस्त। अब तो सोई क्यों नहीं? तुमने दारू पी है क्या? प्रतीक है ना, वो कितना भी समझाओ कुछ सुनता ही नहीं मेरा। आराम से, आराम है, बैठो आराम से। एक्चुअली वो हमारी शादी की ना पार्टी थी। हमारे सारे दोस्त आए हुए थे। तो मुझे भी तो इनवाइट कर सकती थी ना, शादी तो तुम्हारी मुझसे हुई है। I'm so sorry। मैं प्रतीक को बोला था, तो वो प्रतीक कहने लग गया कि तुम्हें ऑफिस जाना होगा, तुम थक जाओगे। पर तुमने खाना खाया? बेबी खाना खाया तुमने? हाँ, तुम एक काम करो, तुम चलो, तुमने बहुत ज्यादा पी ली है, उठो। तुम नाराज हो ना मुझसे? मैं कह रहा हूँ उठो, तुम बहुत थक गई होगी। चलो चलकर सो जाओ। सुनो, वो मेरा फोन ऑफ हो गया था और बैटरी खत्म हो गई थी ना, और
बोला भी था मैं तुमको भी इनवाइट कर तुम चलो, हम कल बात करेंगे आराम से, आराम से। दो लीटर दूध दे। ओए, अंदर क्या देख रहा है? कुछ नहीं साहब, बस विज्ञान का चमत्कार देख रहे हैं। क्या बोला तुम? खाली सुने थे साहब, सामने देख के आंखों को यकीन नहीं हो रहा है। चमत्कार देखेगा तू? हाँ? तुम जाओ ना यहाँ से यार, कल से दूध लाने की जरूरत नहीं है, दफा हो जाओ। हिम्मत देखी आपने इसकी? ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी होता है। अबे कितने लोगों को सबक सिखाओगे? बचपन से देखती आ रही हूँ मैं। इतना आसान नहीं है इसे झेलना। देखा अभय शांत हो जाओ प्लीज। और पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो आप? चले पर माँ जी, आज करवा चौथ है रेखा। मैं जानता हूँ कि ये दिन तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने माँ से बात कर ली है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे बहन, बहू तो आप सचमुच बहुत अच्छी लाए हैं। अब फटाफट हमें पोते का मुंह दिखा दीजिए। अरे छुटकी, ये क्या बोल रही हो? तुमने तो सुना ये औरत ही नहीं है। क्या बात कर रही हो? ये और क्या? जब ये औरत ही नहीं है तो बच्चा कहाँ से जन्म की? राम 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 राम। करवा चौथ जैसे पवित्र त्योहार को भी इन लोगों ने मजाक बना के रखा है। चलो 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 चलो। माँ, मिल गया सुकून तुझे? इसी दिन के लिए मना कर रही थी मैं। चलो जी, इज्जत का कचरा करवा दिया। अरे त्रिलोक, कैसा है? नमस्ते भाभी जी। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हॉस्पिटल जा रहे हैं चेकअप के लिए। ओह, बाय द वे कांग्रेचुलेशंस, मैं चाचा बनने वाला हूँ। हाँ भाई, तू तो चाचा बन जाएगा, लेकिन मैं तो कभी नहीं बनूंगा। क्या कुछ भी बोलते रहते हैं? अरे मैं कुछ गलत थोड़ी ना बोल रहा हूँ। कब तक सच से भागता रहेगा मेरे भाई? माँ बाप का घर छोड़ के तूने अच्छा नहीं किया, और अब अपने इस दोस्त को भी छोड़ दे, उसके लिए सबको छोड़ दे। छुटकी, ये क्या बोल रही हो? तुमने तो सुना ये औरत ही नहीं है। हाँ भाई, तू तो चाचा बन जाएगा, लेकिन मैं तो कभी नहीं बनूंगा। कब तक सच से भागता रहेगा मेरे भाई? माँ बाप का घर छोड़ के तूने अच्छा नहीं किया, और अब अपने इस दोस्त को भी छोड़ दे, उसके लिए सबको छोड़ दे। अरे पापा, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? एक काम भी ढंग से नहीं कर सकती। अरे बेटा, एक गिलास ही तो गिरा है। आप बीच में मत बोलिए पापा जी, प्लीज। क्या हो गया तुम्हें? तुम पापा से ऐसे कैसे बात कर रहे हो? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? प्रॉब्लम है ये शादी, जो मैंने बिना सोचे समझे कर दी। हर रोज इसका मैं खामियाजा भर रहा हूँ। क्या?
एक समाज कभी भी आपको परिभाषित नहीं कर सकता, बल्कि आपका समाज आपके द्वारा परिभाषित होता है। लोग और समाज एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों एक दूसरे के साथ ही पूरे होते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्र और क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करती हूं। क्या कभी आपने सोचा है जो आज लड़का है वो कल पूरी तरह से लड़की बन जाती है? जी हाँ, बिल्कुल बन सकता है। आज पूरी दुनिया में विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है जिसके द्वारा किसी भी मनुष्य का लिंग परिवर्तन किया जा सकता है और ऐसा करने का अधिकार हमारे देश का संविधान और कानून भी देता है। लेकिन हमारा समाज उन लोगों से उतने प्रेम और स्नेह से नहीं अपनाता जिस तरह से अपनाना चाहिए। रेखा का शरीर बेशक नर का था पर आत्मा नारी की। इसी वजह से उसने विज्ञान के जरिए खुद का अस्तित्व पा लिया और आज उसने शादी भी कर ली। पर क्या रेखा एक पत्नी होने के सारे फर्ज निभाने में सक्षम होगी? क्या वो कभी मां बन पाएगी? क्या अभय को खुद के उठाए हुए इस कदम पर संदेह होने लगेगा? मेरा फोन नहीं उठाएगी। समझ में नहीं आ रहा है तेरे को? बार बार तेरा फोन काट रही हूँ ना मैं। क्यों फोन कर रहा है बार बार? तू बर्थडे वाले दिन मुझ पे चिल्लाने वाली है? I'm so sorry यार, मैं तेरा बर्थडे भूल गई। हैप्पी बर्थडे। तो कम से कम याद तो आया, पर ऐसे विश करने से नहीं चलेगा, यहाँ घर पे आना पड़ेगा। प्रतीक, घर पे कुछ प्रॉब्लम, मैं नहीं आ सकती। नहीं आ सकती मतलब? तुझे आना पड़ेगा। अगर तू नहीं आए ना तो मैं अपना केक नहीं काटूंगा। प्रतीक, बच्चों की तरह जिद मत कर। बोला ना घर पे प्रॉब्लम है, मैं नहीं आ सकती हूँ यहाँ। ठीक है, मत मैं अपना बर्थडे कैंसिल करता हूँ। ठीक है, चलो बाय। कहाँ जा रही हो रेखा? कहीं नहीं। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कहाँ जा रही हो? अबे मैं थक गई। हर छोटी छोटी बात पे तुम चिढ़ने लग गए, हर छोटी छोटी बात पे तुम गुस्सा करने लग गए। तुम्हें तो ये शादी भी गलत लगने लग गई। मुझे ब्रेक चाहिए, मैं आ जाऊंगी थोड़ी देर। यार तू अभी भी मुंह फुला के बैठी यार, चिल कर यार, मेरा बर्थडे। लाओ एक छोटा सा। नहीं, मैं ठीक हूँ। तू तो ऐसे कर रही जैसे तू दुनिया की पहली औरत होगी जो अपने हस्बैंड से लड़के आई है। नॉर्मल है यार हस्बैंड और वाइफ के बीच लड़ाई। मेरा बर्थडे मत खराब करेगा। हेलो प्रतीक, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। अच्छा, कुछ तो मिसिंग है। क्या? ये नो। यस नो। यस प्रतीक, नो। यस नो। अच्छा ठीक है, Oh my God. हो गया जो चाहिए था, वापस आ। चलो अब केक काटता जाओ। Happy birthday to you. ऐसे लोगों को सबक सिखाना
होना बहुत जरूरी होता है। और रोनी गिरा मेरा मन नहीं है प्रतीक। बहुत लेट चल रहा तो आ जाओ, मेरा बर्थडे आ जाओ जल्दी प्रतीक फटाफट। हाँ अबे रिलैक्स यार, तू गलत सोच रहा है। वो सिर्फ दोस्त है मेरी। दोस्त है तो दोस्त बन कर रहे। वो तेरी दोस्त है लेकिन अब वो मेरी बीवी है, समझा? 12 रात को 12 बजे मेरे बेडरूम में घुसने से पहले और उसे अपने पास बुलाने से पहले मुझसे पूछ लेना। तुम चुप रहो। चलो मेरे साथ, चलो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या बे? प्रतीक मेरे बचपन का दोस्त है। हाँ, दिमाग खराब हो गया मेरा। उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, गलती सिर्फ तुम्हारी, जो तुमने उसे इतना छूट दे रखा है। अबे क्या हुआ है तुम्हें? तुम इस रिश्ते में खुश नहीं हो क्या? नहीं खुश हूं मैं, बिल्कुल खुश नहीं हूं। इस रिश्ते की वजह से मेरा घर छूट गया, मेरे माँ बाप मुझसे दूर हो गए, मोहल्ले वाले मेरे दोस्त सब हंसते हैं मुझ पर, कहते पागल हूं मैं, तो तुम जैसे लड़के से मैंने शादी कर ली। माँ ने मुझे बहुत समझा, मैंने उनकी एक नहीं सुनी। आज पछतावे के अलावा मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। अभी मैंने टोटका करके तुमसे ये शादी नहीं करी है। हम दोनों की मर्जी से ये शादी हुई थी। तुम सब जानते थे मेरे बारे में। अबे तुमने तो जिक्र किया था शादी का। अबे मैंने कहा था मैं बचपन से झेलती आ रही हूँ, ये सब इतना आसान नहीं है। अबे तुम कुछ महीने भी नहीं झेल पाए। नहीं झेल पा रहा, मैं नहीं झेल पा रहा, क्या करूं? हाँ, क्यों की हमने शादी? क्या तुम माँ बन सकती हो ना मैं बाप बन सकता हूँ? क्या मतलब है इस शादी की? देखो बेटा, तुम दोनों के बीच में मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं हमेशा चुप भी तो नहीं रह सकता ना। ये शादी तुम दोनों ने अपनी मर्जी से की थी, अब इसे खत्म करने का फैसला भी तुम दोनों ही ले सकते हो। लेकिन मैंने बहुत प्यार देखा है तुम दोनों में, इसलिए मैं चाहता हूं इस शादी को एक आखिरी मौका और दे दो। पापा, देखो बेटा, मैं जानता हूं तुम्हें यहां रहने में बहुत शर्मिंदगी होती होगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम यहां से चले जाओ। प्लीज अपनी जिंदगी की शुरुआत एक नए सिरे से करो, नए ढंग से करो, नए घर में करो, ठीक है?
सुखी शादीशुदा जीवन की नींव विश्वास होता है। ये जब तक रहता है तब तक पति पत्नी एक दूसरे को खुशी दे पाते हैं, और विश्वास की डोर टूटते ही लड़ाई झगड़े, सवाल जवाब, ये सब कुछ शुरू हो जाता है। और विश्वास की डोर को कोई अगर काटता है तो वो है शक। किसी ने सही ही कहा है कि शक एक ऐसी बीमारी है जो एक बार घर कर जाए तो रिश्ता खत्म हो जाता है, पर शक कभी खत्म नहीं होता। और इस शक का बीज रेखा और अभय के रिश्ते में भी आ चुका था। रेखा के पिता भूषण की सोच भी कहीं न कहीं सही थी। उन्हें लग रहा था कि शायद अभय को उनके घर में रहने से शर्मिंदगी महसूस हो रही है, इसलिए उन्होंने पति पत्नी को अलग रहने की सलाह दी। शायद अलग रहकर दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर हो जाए, शायद ये रिश्ता बच जाए। क्या रेखा के पिता की ये सोच सही थी, या फिर कुछ ऐसा होने वाला था जिसका उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी? हेलो, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा है मेरा? कब से फोन करी मैं तुझे? तो अभी की वजह से अभी भी गुस्सा है क्या? यार ऐसा नहीं है यार, वो सब तो मैं भूल गया हूँ। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तेरी शादी खराब हो। सुन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अबे क्या सोचता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या सोचती है। मुझे सिर्फ एक बात से फर्क पड़ता है कि तू मेरे बारे में क्या सोचता है। तू मेरा सिर्फ दोस्त नहीं है, तू मेरे लिए सब कुछ है। और मैं अभी आ रही हूँ तेरे पास। पर रेखा मेरी... मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, पर इफ बट आई एम कमिंग राइट नाउ। ठीक। सुनिए, वो पापा का फोन आया था तो वो मिलना चाह रहे थे। मैं शाम तक आ जाऊंगी उनसे मिलकर। मैं भी चलता हूँ। अरे आप रहने दीजिए ना, आपको ऑफिस जाना होगा, बहुत सारे काम होंगे। मैं होके आती हूँ। ठीक है, जाओ। ठीक हो ना तुम? हाँ। तुम श्योर है करना है? हाँ। अरे ये तो मिटा लो, पूरी दुनिया में लेके घूमोगे क्या निशान? तुम खुश हो ना? मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे वो खुशी मिली है जो आज तक किसी ने भी नहीं दी। ऐसे ही हूँ मैं बस। चले? तुम...
सब इतनी तेज तेज दरवाजा क्यों पीट रहे थे? मैं किचन में थी। तुम पीकर आए हो? तुम नहीं पीकर आती क्या? अच्छा चलो अंदर जाओ, दरवाजा बंद करने दो। तुम तो पीते नहीं हो, आज किस खुशी में पी ली तुमने? आज मेरी बीवी इतनी खुश है, आज उसे इतनी खुशी मिली है जैसे कभी नहीं मिली, मुझसे तक नहीं मिली है। क्या बोले जा रहे हो? वही जो तू प्रतीक से बोल रही थी। तुम मेरा पीछा कर रहे थे? अगर पीछा नहीं करता तो पता कैसे चलता कि मेरी बीवी कहाँ और किसके साथ चले जा रही है। अबे तुम होश में नहीं हो, अबे हम कल बात करेंगे। होश में तो मैं अब आया हूँ। लाख समझाए मुझे सबने कि तुझसे शादी नहीं करने, मैंने किसी की नहीं सुनी। आज भी लोग मुझे जाने देते हैं और तुझे खुशी सिर्फ वो प्रतीक देता, मैं नहीं देता। क्यों? अबे क्यों? उस प्रतीक में ऐसा क्या है? हाँ बोलते क्यों नहीं? हाँ जब वो बचपन से तेरे साथ था तो तुझे दूसरे मत की जरूरत क्यों पड़ी? उसने तेरे में ये औरत बनने की इच्छा जगाई है ना। तुम कुछ भी बोले जा रहे हो। अबे तू उसके हाथ गुलशन उड़ा सकती है और मैं कुछ नहीं बोल सकता क्या? अबे मुझ में ऐसी क्या कमी रह गई? हाँ क्या मैं तुझे कम पढ़ने लगे हूँ? प्रतीक में ऐसा क्या है? रुको, मेरी बात अभी तक खत्म नहीं हुई है। तुम्हारी घटिया सोच, तुम्हारी घटिया बातें, शर्म आ रही है मुझे ये सोच के भी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, कि मैंने तुम्हें चुना। मार दूंगा तुझे मैं। कौन? खोल दरवाजा। प्रतीक के साथ के अंदर कौन? खोलते क्यों नहीं? खोल खोल। रेखा, रेखा, रेखा क्या हुआ बेटा? किसने किया ये सब? रेखा क्या हुआ बेटा? रेखा, रेखा पापा आ रहे हैं। रेखा आके कौन? रेखा, रेखा प्रतीक, प्रतीक, रेखा अबे क्या कर रहा है? रेखा बुखार है बेटा। रेखा, रेखा, रेखा क्या हो गया मेरी बच्ची? रेखा, रेखा, रेखा मेरे तुम देख पापा आ गए बेटा। रेखा, अरे तूने मार डाला मेरी बच्ची को। रेखा, रेखा, रेखा मुझसे बड़ी भूल हो गई बेटा, मैंने तुझे अपने से दूर कर दिया। रेखा मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे।
क्या किया तुमने? जानता है कितना प्यार करती थी तेरे से वो? प्यार मुझसे करती थी और गुलचने तेरे साथ उड़ाती थी। एक शब्द नहीं सुनूंगा और उसके बारे में। पता भी है इस रिश्ते को बचाने के लिए क्या किया उसने। नमस्ते। 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 जब इसके माँ बाप एक्सीडेंट में गुजर गए तो मुझे लगा कितनी अभागी है ये बेचारी, इतनी छोटी उम्र में अनाथ हो गई और मेरी भी उम्र अब ज्यादा बाकी नहीं है। पर इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आप इसे गोद ले रहे हो। बाबू इधर आओ। आपके लिए कुछ लाई हूँ। आपको ये चाहिए? मैं लगा दूं? मुझे जिंदगी में आज तक इतनी खुशी कभी नहीं मिली। मैं आज इतनी खुश हूं ना कि मैं बता नहीं सकती। और इस बच्ची को इस दुनिया की सारी खुशियां देगी इसकी माँ। अच्छा, सिर्फ माँ और मैं कुछ नहीं? बेटा मैं पता है कौन हूँ? मैं आपका हूँ मामा, चाचा और तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड भी तो बनूंगा। हाँ? थैंक यू। हम चलते हैं। बेटा सिर्फ आज रात अपनी दादी के पास रह लो। उसके बाद मम्मी पापा आएंगे और आपको लेके जाएंगे। मैंने क्या कर दिया? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी। देखा अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अभय को शायद अंदाजा भी नहीं था। शक और नफरत के चलते वो ऐसा कदम उठा लेगा जिसके लिए उसे जीवन भर पछताना होगा। पर किसी भी किस्म का पछतावा रेखा की जान वापस नहीं ला सकता था। एक बाप को उसकी बेटी वापस नहीं कर सकता था और एक मासूम बच्ची जिसे शायद दुनिया का सारा प्यार देने वाली माँ मिलती, अब उसे कभी नहीं मिल पाएगी। रेखा जानती थी कि वो कभी जन्म देने वाली माँ नहीं बन सकती थी, क्योंकि जन्म देने के लिए उसमें शारीरिक क्षमता नहीं थी। पर माँ ही होती है, चाहे वो जन्म देने वाली माँ देवकी हो या पाल पोस कर बड़ा करने वाली यशोदा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस जघन्य अपराध का असल जिम्मेवार कौन है? अभय जैसे लोग जो प्यार करना तो जानते हैं, पर लोगों के तानों और बेबुनियाद शक के चलते इतने अंधे हो जाते हैं कि खुद के प्यार का गला घोंट देते हैं, या ये समाज जो रूढ़िवादिता के झंझाल से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। इसी के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूँ। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।